अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हो सब आप लोग। तो आज थोड़ी सी कड़वी बातें भी होंगी और थोड़ी सी हकीकत भी आपके सामने रखूँगी। सच्चाई का फ़ैसला तो आप लोगों ने ही करना है, क्योंकि आप लोगों को अदालत समझकर वो लोग यहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ले आई हैं बातें। तो ज़ाहिर सी बात है, जो जिसका जितना दिमाग होगा उतना ही उसने सोच कर समझ कर फ़ैसला करना है। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप भी फ़ैसला करें मेरी बातों को सुनकर, और जो सबूत और गवाह लेके आ रही हैं सलमा और सितारा जो रिएक्ट कर रही हैं, उस सब के बदले में जो आप लोगों को समझ आ रही है, आप लोगों ने बताना है कि सच कौन है और झूठ कौन है। तो मैं यहाँ पे बात करती जाऊँ। सबसे पहले परसों या कुछ दिन पहले जब सलमा ने अपने व्लॉग में सारे सबूत और गवाह दिए, एंड पे जाके पूरी वीडियो में वो बोलती रहीं और एंड पे जाके उन्होंने होटल का नाम, चैट और व्हाट्सएप नंबर तक और जो आने जाने की जो इनके शौहर असगर की डिटेल्स हैं वो तक इन्होंने शो करवा दी। इनको ज़रा खौफ नहीं आया, वो बेखौफ हो गए। आप ज़रा एक बात नोटिस करें, अगर आप उनका व्लॉग देखें ना, जब वो बोल रही थी तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो बोलती बोलती भी अजीब सा मुस्कुरा रही थी और अजीब उनके फेस से ना, ये शायद मैंने देखा है या आप लोग भी महसूस करेंगे कि अजीब सी फेस से इत्मीनान और सुकून है उनको इस बात की परेशानी नहीं है कि वो जो कुछ भी कर रही हैं वो स्माइल करते हुए हर चीज़ को वाज़िया कर रही हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर सितारा यासीन का ये हाल हुआ है कि उसने अपनी आईब्रोज़, अपने बाल तक रिमूव कर दिए, आधे काट दिए। तो आप मुझे ये बताएं कि सितारा यासीन की बौखलाहट जो है, जो कि सितारा यासीन इस एक तरफ वो पागल हुई पड़ी, रो रो कर उसने अपना बुरा हाल किया और अपने साथ क्या क्या नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि कौन इस वक्त आपको सच्चा लगता है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये रखना चाहती हूँ कि अगर असगर ने ऐसा सब कुछ किया है तो जितना कसूर सितारा का अगर माना जाए कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ है, तो जितना कसूर उसका है तो उतना ही उसके शोहर का है। लेकिन सितारा का यहाँ पे ये कहना है कि उसकी अम्मी भी देख रही हैं कि सलमा अपने शोहर के साथ खुशी खुशी आ जा रही है, बच्चों को ट्यूशन भेज रही है। और यहाँ सितारा यासीन ने यह भी बोला था कि सलमा यासीन के बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं, तो फिर वो कौन से बच्चों को छोड़ने और लेने जा रही है अपने शोहर के साथ। तो मुझे ये बात समझ नहीं। दूसरी बात, अगर वो होटल गए थे तो क्या उसकी सीसीटीवी फुटेज है या किसी ने उसको आते जाते देखा था? क्या इस बात को प्रूव कर सकती है सलमा? तीसरी बात मेरी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर असगर ने ऐसा कुछ किया था तो ये चैट जो असगर ने और सितारा ने की थी कि कुरान पे हाथ रख लेते हैं और घर बच जाएंगे, तो ये चैट सलमा के हाथ कैसे लगी? असगर को तो इतना चालाक हो जाना चाहिए था। अगर वो इतना बड़ा काम कर रहा है, इतना बड़ा गुनाह, हम खुद नहीं कह रहे, सलमा उसकी बीवी के मुताबिक, तो उसको तो इतना चालाक हो जाना चाहिए था ना कि ना तो वो काट देता और ना ही वो चैट और ना उसके पास डिपार्चर और फ्लाइंग जो पहुंचने और वापस आने की जो टिकट्स हैं उसकी डिटेल्स आती। अब आप मेरी बात मानो, एक साइड पे रख लेते हैं। सितारा यहाँ पर कह रही हैं कि मैंने प्रमोट नहीं करना सलमा को और मैं कोई गवाह कोई प्रूफ कुछ भी नहीं दूंगी। क्यों? इतना सब कुछ जब कर लिया, बहन ने बहन को जलील कर दिया, कीचड़ तुमने भी उस पर उछाल दिया, उसने भी तुम पर उछाल दिया। चलो उसने तो आके सबूत दे दिए, तुमने सितारा ने तो ये तक कह दिया कि मेरे जेठ के साथ सलमा का होने वाला था, अफेयर था और शादी होने वाली थी, जिसकी वजह से अभी ये एक दूसरे को पसंद करते थे और पता नहीं क्या किया। जब एक दूसरे पे कीचड़ तक उछाल दिया तो तुम क्यों प्रूफ नहीं ला सकती? अगर तुम इतना सब कुछ कह सकती हो तो तुम प्रूफ भी ला सकती हो मेरी बहन। अगर यहाँ पे इस बड़े से प्लेटफॉर्म पे आकर आप लोग इतना फैला रहे हो रायता, तो इसको समेटना भी आप लोगों ने ही है। आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये कितना गंद है जो आप लोगों ने फैला दिया है।
पूरे बाहर, इस पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है। सितारा यासीन को कुछ होश करनी चाहिए कि वो ना कि ये कहे कि मैं उसे प्रमोट नहीं करूँगी, बल्कि वो ये करे कि वो आए और उसके प्रूफ्स दे, अपने आप को सच्चा साबित करे। वो उल्टा कह रही है कि मैं प्रमोट नहीं करूँगी। जब इतना कर लिया है, अब उसके मिलियंस में एक वीडियो पे मिलियन हो रहा है, तो अब क्या प्रमोशन रह गई। सब कह रहे हैं तुम्हें शौक़ नहीं अपने बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात अपने दिल से कहती हूँ कि मैं उसकी व्लॉगिंग रोज़ देखती थी, तो वो अपने बच्चों को ट्यूशन लाजमी भेजती थी। दूसरी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जी सलमा ने 40 लाख लिए, तो नदीम भाई जो इनके सगे भाई हैं उन्होंने आकर बताया है कि 40 लाख इसलिए लिए गए थे क्योंकि सलमा जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो उसने इतना ख़र्चा किया था। तो जो वापस सितारा घर आई तब उससे मांगा गया। तो यहाँ पर मैं एक बात कहती जाऊँ कि तब आप लोगों को बताना नहीं चाहिए था कि तुम यहाँ पर आओगी तो तुम्हारा इतना ख़र्चा होगा, तो तुम्हें वो भी अफोर्ड करना पड़ेगा। तो वो अगली बंदी पैसे उतने लेके जाती, उतने रख के जाती। अगर आपने मांगने ही थे तो फिर फ़ायदा। और दूसरी बात, यहाँ पर सितारा ने कहा कि मैंने उनके साथ रहना नहीं था, मैं ज़बरदस्ती रह रही थी, मुझे अलग घर लेना था, मैंने उधर भी अलग घर लेने का कहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं, वहाँ पर नहीं माना गया, मेरी अम्मी ने रोक दिया मुझे। तो मुझे एक बात बताएं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जाके सितारा ने एक गाड़ी रेंट पे ली। अगर सितारा गाड़ी बड़ी सी रेंट पे ले सकती है तो मुझे ये बताया जाए क्या सितारा अलग घर में फ़्लैट में रह नहीं सकती थी। जो गोल्ड, जो वहाँ फार्म हाउसेस पे घूमते फिरते रहे, बागात में फिरते रहे, तब ये लोग बिल्कुल ठीक थे। इन्होंने, मुझे अभी तक ये फ़ील हो रहा है कि पूरे ख़ानदान की मिली भगत है, जो कि हर कोई अपना चैनल चलाने की वजह से आ गया यहाँ पर। नदीम भाई जो सितारा के साथ रहते थे वो भी अब उठकर उसके ख़िलाफ़ ही बात कर रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि ये सबकी एक चाल है? क्या सब मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं? सितारा को यहाँ पर प्रूफ्स देने पड़ेंगे कि वो ये सब से पाक है, और सलमा को भी देने पड़ेंगे कि वो जो इल्ज़ाम लगा रही है वो इल्ज़ाम झूठा नहीं है। या तो हमें फुटेज दिखाई जाए, या तो हमें बताया जाए कि किसने उसे आते जाते देखा, या तो ये व्लॉग्स का बताया कि जिन व्लॉग्स में सितारा गायब थी, क्योंकि सितारा तो रोज़ व्लॉगिंग करती है, वो तो रोज़ व्लॉग्स रेगुलरली डालती थी। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि सितारा गायब कब हुई थी। अगर ये सब प्लानिंग नहीं है तो आप लोग मुझे बताएं कि ये सबूत और ये गवाह क्यों नहीं पेश कर रही सितारा यासीन, कि वो कहती हैं कि मैं इसको मज़ीद नहीं प्रमोट करूँगी। आप सब लोग उनसे कहें कि वो प्रूफ्स लाएं ताकि हमारे माइंड भी क्लियर हों, और पूरी दुनिया में जो ये हमारी रुसवाई हो रही है एक किस्म की, वो ना हो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। मैं अपने रिएक्शन और अपनी आवाज़ उठाऊँगी इनके ख़िलाफ़, जो इन लोगों ने गंद खलारा फैलाया है। तो आप मेरा साथ दीजिएगा, और हम इसी तरह मिलकर मज़ीद इनकी जो हरकतें हैं उनको हाईलाइट करते रहेंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, और इसी तरह ही मेरे वीडियोस को वॉच करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी है, तो आप ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।